तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। एक दुखी माँ की लाज रख लो। तुमने अपनी औलाद खोई है ना, तुम तो माँ का दर्द समझ सकती हो। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी को माफ कर दूं, तो उसे कहें कि मुझे मेरी खुशियां लौटा दे। हैबर, मेरा बच्चा, कर देगा ना वापस? सारा, इन खातून की कोई भी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? ये जो कुछ बोलेंगी अपने बेटे को बचाने के लिए बोलेंगी। अंदाजा हो गया इन्हें जब उसका बचना नामुमकिन है। हम फिक्र ना करें, जो कुछ मर्जी कर लें ये, उससे अब अपनी गलती की सजा मिल के ही रहे। मैं भी चाहती हूँ कि उसको उसके किए की सजा मिले। जी जी, आइंदा आने वाले सालों में जब दिन रात जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसेगा ना, तो एक एक पल में एहसास हो जाएगा उसे अपनी गलती का। रेस्ट एश्योर्ड। आप मेरी साइड की कहानी सुनेंगे तो? क्यों सुने हम आपकी कहानी? हम नहीं है इंटरेस्टेड आपकी कोई भी कहानी सुनने में। चलो सारा, देर हो रही है। मैं वो 3 साल का था जब यतीम हुआ, सिर्फ 3 साल का। उसने अपने बड़े भाई को हमेशा बाप का दर्जा दिया। उस शाम जब उसे फराज का पता चला, तो उसने अपने बड़े भाई को नहीं, अपने बाप को खोया और दूसरी बार यतीम हुआ। वो अपने भाई से मोहब्बत नहीं, इश्क करता था। और महबूब को खोने का दुख क्या होता है सारा, तुमसे बेहतर कौन जानता है। और ऐसा महबूब भाई वहां चला गया जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया। तुम्हारी मोहब्बत उसने नहीं छीनी सारा। उसको एक मौका तो देना चाहिए ना। सारा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे को माफ कर दूं, शर्त माननी पड़ेगी उसे मेरी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे डैड और सारा ने उनको अंदर क्यों बिठा रखा है। अरे गार्ड से कह के बाहर निकलवाएं। मामा साइम ने जो कुछ भी किया उसमें उसकी माँ का तो कोई कसूर नहीं है कि उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाए। रियली? मुझे बताओ कौन सी माँ है जो इतने महीनों तक नावाकिफ रह सकती है, और अगर वो अनजान बन रही है तो शी इज एक्टिंग।
मामा कोई एक्टिंग नहीं करी, जेन्युइनली उन्हें कुछ पता नहीं था। तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? भूल गई कि उसने तुम्हारी बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया? मामा मुझे साइम से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन फरीना आंटी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फरीना आंटी, इतनी अपनाइयत की वजह जान सकती हूँ? मारा, तुम इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर सकती हो? अगर वो शख्स तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो क्या होता? मामा पहुंचाया तो नहीं ना, बस ये काफी है। मैं वहां सिर्फ सारा की लाइफ स्टेबल करने गई थी। जब तक मुझे सच्चाई पता लगी और मैं आमिर भाई को बताती, वो सारा को छोड़ के जा चुके थे। तुमने उन्हें बताया कि तुम सारा की बहन हो? नहीं मामा। अगर मैं अपनी सच्चाई बता देती तो उनके दुख कैसे जान पाती। चेंज करके कर लो टाइट। और इसको भी से क्यों? क्या सोच रही हो सारा? बेटी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी बातें सुनकर तुम्हें उनसे हमदर्दी होने लगी है? जो खुद काबिल रहम हो, क्या किसी का दुख बांट सकता है? क्या बात की तुमने? अल्लाह ना करे तुम क्यों होने लगी काबिल रहम? तुम देखना, मैं इन लोगों को इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम्हारे कदमों में बैठकर बार बार माफिया मांगते रहेंगे तुमसे। उससे क्या होगा डैडी? मेरी जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सारा सारा चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? पता नहीं। ये ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग ऑफ हो गया। दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया है। खामोशी सी हो गई हर तरफ। सारा, फिक्र नहीं करना है बेटा, डैडी जिंदा है तुम्हारे। मैं तलाश कर रहा हूं अमर को, मुझे यकीन है मिल जाएगा वो इंशाल्लाह। मिल तो जाएगा, लेकिन क्या कभी वापस भी आ पाएगा?